किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल, जो पिछले 54 दिनों से किसानों की मांगे को लेकर आमरण अनशन पर थे, अब चिकित्सा सहायता लेने के लिए तैयार हो गए हैं, लेकिन उनका अनशन जारी रहेगा। केंद्र सरकार के कृषि मंत्रालय के संयुक्त सचिव प्रिय रंजन ने शनिवार रात खनौरी में डल्लेवाल को केंद्र की ओर से बातचीत के लिए एक पत्र सौंपा। इस पत्र में बताया गया कि आगामी 14 फरवरी को चंडीगढ़ में एक अहम बैठक होनी है, जिसमें न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी समेत अन्य मुद्दों पर चर्चा होगी। ये पत्र 1 साल बाद केंद्र सरकार की ओर से किसानों से बातचीत के लिए एक सकारात्मक कदम माना जा रहा है। इस बैठक में केंद्र और पंजाब सरकार के मंत्री किसान नेताओं के साथ मिलकर उनके मुद्दों पर विचार करेंगे। डल्लेवाल ने ये स्पष्ट किया है कि जब तक एमएसपी पर गारंटी कानून नहीं बनता, वो अपना संघर्ष जारी रखेंगे। हालांकि उन्होंने चंडीगढ़ में होने वाली बैठक को स्वीकार किया, क्योंकि दिल्ली में चुनाव आचार संहिता लागू होने की वजह से बैठक दिल्ली में नहीं हो सकती। इस दौरान डल्लेवाल की तबीयत भी बिगड़ी और उन्हें उल्टियां आने लगी। चिकित्सकों ने उन्हें इलाज की सलाह दी, लेकिन उन्होंने इसे ठुकरा दिया। इसी प्रकार हरियाणा की सीमा में आमरण अनशन कर रहे 121 किसानों में से भी कई की हालत गंभीर हो गई है, लेकिन किसी ने भी इलाज करवाने से मना कर दिया। पटियाला में संयुक्त किसान मोर्चा के दोनों गुटों की बैठक भी हुई, जिसमें एकता को लेकर सभी दरवाजे खुले रखने की बात कही गई। बलवीर सिंह राजेवाल ने बताया कि दोनों गुट एकता के लिए प्रतिबद्ध हैं और 24 जनवरी को दिल्ली में होने वाली बैठक में आगे का निर्णय लिया जाएगा। केंद्रीय कृषि मंत्रालय की ओर से भेजे गए पत्र में कहा गया है कि 14 फरवरी को होने वाली बैठक में डल्लेवाल और अन्य किसान नेताओं को हिस्सा लेने का आमंत्रण दिया गया है। साथ ही डल्लेवाल की शीघ्र स्वस्थ होने की कामना भी की गई है। अब देखना यह होगा कि 14 फरवरी को होने वाली इस बैठक में किसानों की समस्याओं का समाधान निकल पाता है या नहीं। क्या केंद्र सरकार किसान नेताओं की मांगों को पूरी तरह से मानने के लिए तैयार है? आपकी राय क्या है इस आंदोलन और केंद्र सरकार की भूमिका पर? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।